5 साल माशाल्लाह माशाल्लाह इनका रिलेशनशिप रहा। एट द एंड अल्लाह के फजलो करम से इनका निकाह हो गया। आपका जो लाइफ पार्टनर है ना उसके अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए, ना कि हाइट मैं अगर जाले साफ कराने का दे। तो इनको देखकर ना मुझे वो वाला गाना याद आ रहा है, जिसकी बीवी छोटी उसका भी बड़ा नाम है, बेड पे ऐसे लिटा लो गद्दे का क्या काम है, ये नहीं था? उठा लो। अच्छा सॉरी हाँ, थोड़ा मेरे से मिस्टेक हो गया। वो था गोद में उठा लो बच्चे का क्या। गिफ्ट हम के मुझे भेजते थे सरप्राइज, क्योंकि मेरी मामा को पता था, भाइयों को नहीं पता। मामा भी अच्छी है यार, मेरी मामा को पता चल जाए मेरा कोई मेल दोस्त है, वो उड़ता हुआ जूता मेरे पीछे आता है, वो बेलन आ रहा होता है। सबसे छोटी सबसे तीखी, ये कहानी मैंने सुनी थी, आज मैंने देख भी लिया। ज़ात अस्सलाम मिनाकुम। वो हमारे घर नहीं पकता। हम देसी लोग हैं जी, असी वो नहीं खाते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान निम्रा अली और आज मैं जिनका इंटरव्यू लेने आई हूँ, मैं बिल्कुल भी इनका कोई भी इंट्रोडक्शन नहीं देना चाहती। इनको आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। आप देख सकते हैं कि मेरे साथ कितना बड़ा आदमी बैठा हुआ है और दूसरी तरफ उतना ही छोटा सा एक बच्चा बैठा हुआ है, बच्ची भी नहीं बच्चा बैठा हुआ है, काका बैठा हुआ है। मुझे लगता था कि मेरी हाइट दुनिया में सबसे छोटी है ना। निम्रा तू बड़ी है, तू तो बहुत ही बड़ी है, क्योंकि तेरे पास तो महीन है जो कि उससे भी ज्यादा छोटी है। खैर इन दोनों की स्टोरी आप लोग पहले बहुत बार देख चुके हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मेरे थ्रू मेरी ऑडियंस को भी पता चल जाए इनकी स्टोरी। तो इनकी एक बहुत ही क्यूट सी लव स्टोरी है। अक्सर ये आपने देखा होगा कि हम लोग लड़कियां कहती हैं कि जिससे मैं शादी करूं या जो मेरा वुड बी हस्बैंड हो वो इतना लंबा होना, इतना लंबा। लेकिन कोई भी इतनी छोटी लड़की नहीं चाहेगी कि मेरा हस्बैंड मेरे से इतना लंबा हो कि मुझे उसको ऐसे करके देखना पड़े ना। तो माहीन की लव स्टोरी कुछ इस तरह की है। 5 साल माशाल्लाह माशाल्लाह इनका रिलेशनशिप रहा। एट द एंड अल्लाह के फजलो करम से इनका निकाह हो गया। निकाह कैसे हो गया, इन्होंने इनको कैसे पसंद कर लिया इतनी सी हाइट में, इन्होंने इनको कैसे पसंद कर लिया इतनी हाइट में। मतलब हाइट्स बिल्कुल भी मैच नहीं होती, लेकिन फिर भी इतने क्यूट लगते हैं। तो लव स्टोरी शुरू कैसे हुई, निकाह कैसे हुआ, रुखसती कब होने वाली है, कब ये अपनी जिंदगी का आगाज करेंगे, इनसे जानते हैं। आइए आपको भी मिलवाते हैं मुबीन और महीन से। अच्छा सर मुझे ये बताएं, आप महीन से पहली बार मिले कब, आपको इनमें दिखा क्या और क्या सोचा कि भाई ये लड़की कौन है, कैसे है, एक दिन मेरे से निकाह हो ही जाएगा? सोशल ऐप से मिले थे हम, मैसेज आया मेरे स्टेटस पे एक इन्होंने मैसेज, फिर 3 से 4 महीने बाद हमें पता लग गया कि यार ठीक है हम एक दूसरे को अच्छा अंडरस्टैंड करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जब बात स्टार्ट हुई हमारी तो काफी चीजें मिलती थी, हम बात साथ करते रहे हैं, वो सोच वगैरह आपका मेंटेलिटी लेवल मिलता है, नेचर काफी मिलती है, लेकिन हाइट नहीं मिलती। वो तो मसला ही कोई नहीं है ना। हाइट आप देखें ना, जिंदगी गुजारने के लिए आपके पास आपका जो लाइफ पार्टनर है ना उसके अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए, ना कि हाइट मैं अगर जाले साफ कराने का दे। नहीं अब तो वो करवाया करेंगे जितनी आपकी हाइट है। मुझे चाहिए भी ऐसी लड़की ही थी, हाँ क्यूट सी भी साथ में जो मुझे ज्यादा अंडरस्टैंड करे। अच्छा मोबाइल पर ही आपके 4 महीने बाद थी ना, तो उसके बाद अब डायरेक्ट मिले होंगे, आपने कहा होगा यार चलो डेट पर चलते हैं, बस फोन पे बातें बहुत हो गई, मिलते भी हैं एक दूसरे को, देखते भी हैं। तो देख के जो पहला रिएक्शन आया था मुझे वो चाहिए। हमारी बात चलती रही, हमने जब डिसाइड किया, मैंने इनसे प्रॉमिस किया कि आप घर बात करें, आपको शर्मिंदगी नहीं होगी। इन्होंने अपने घर बात की अपनी मामा से, मैंने घर बात की, देन पहला एक्सपीरियंस जो है ना वो मैंने इनके घर ही किया। अच्छा डायरेक्ट घर गए? हाँ रिश्ता यार कितना अच्छा बंदा, बस एक ऐसा ही बंदा मैं भी डिजर्व करती हूँ। अगर कोई हो तो प्लीज राब्ता करे। बादशाह तो हुई, इनकी बाबा और इनकी मामा सबसे पहले मुझे देखने आए, उन्होंने देखा, डन किया, डन करके चले गए। हाँ। अब मेरा अगला सवाल महीन से है, जब मामा पापा डन करके चले गए उन्होंने आके ये नहीं कहा बेटा अपनी हाइट देखिए और बंदा पता है कितना लंबा है, कर लोगे गुजारा, हो जाएगा सीन? मेरी मामा ने कहा कि माहिन, मेरे बाबा ने कहा माहिन हम हाँ करें, तुम्हें कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, मैं सब भाइयों को बना लूंगा कि तुम मुझे पसंद, वो तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम भी से जो है प्यार करती हो बहुत। तो बस क्योंकि हम जो है ना गिफ्ट हम के मुझे भेजते थे सरप्राइज, क्योंकि मेरी मामा को पता था, भाइयों को नहीं। मामा भी अच्छी है यार, मेरी मामा को पता चल जाए मेरा कोई मेल दोस्त है, वो उड़ता हुआ जूता मेरे पीछे आता है, वो बेलन आ रहा होता है। कितनी अच्छी और स्वीट मामा है आपकी। अच्छा मेरी मामा की डेथ होगी वैसे। अच्छा सॉरी नहीं कोई मसला नहीं है। तो ये है कि फिर मेरे मामा बाबा ने जो है भाइयों से बात की, लेकिन उन्होंने था थोड़ा सा मसला कि यार नहीं माहिन की हाइट छोटी है तो मुबीन की हाइट लंबी है, तो बाबा नहीं रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं करने की, ऐसे मतलब ना टालते गए। रिलेशन के 6 महीने बाद मैंने अपनी मामा को बता दिया था, उनको तब से पता था और लास्ट ईयर उनकी डेथ हुई है। फिर ये था, फिर बाबा ने कहा कि ना माहिन की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए तो फिर हम बात करते हैं आगे, क्योंकि माहिन भी बहुत ज़्यादा छोटी है। क्योंकि मेरे भाई उस टाइम सारे अनमैरिड थे, ये तो अब लाइन वाइज जो है सबकी शादियाँ हुई हैं, लेकिन उस टाइम सब अनमैरिड। तो मेरे मामा ने कहा ये तो हो नहीं सकता कि मैं सबसे बड़े भाई को छोड़ के छोटी की शादी करूँ, और वैसे भी माशाल्लाह हम 8 बहन भाई हैं, तो इसलिए मेरा सबसे लास्ट वाला नंबर तो मेरी तो बिल्कुल पहले नहीं होने वाला। अच्छा सबसे छोटी सबसे तीखी, ये
ये कहानी मैंने सुनी थी, आज मैंने देख भी लिया। अच्छा अभी एज क्या है माहीन? May 21। रिलेशनशिप को 5 साल हो गया, मतलब कि स्कूल टाइम से ही सीन चल रहा था? स्कूल नई टाइम से, फर्स्ट ईयर से। स्कूल से ही निकली? मेरे माँ बाप कहते हैं जब बच्ची स्कूल से निकली है ना उसको हवा लग जाती है, ये नहीं लगता उसको पर लग जाते हैं। मुझे भी लगे थे, इसको भी लग गया। अच्छा 16 की एज में किया था, और अब निकाह किस एज में किया? मेरे निकाह भी 21 में हुआ, मैं 22 में लगी हूँ, नवंबर में हो जाऊंगी, तो इस जनवरी में हमारा निकाह हुआ है। अच्छा ठीक है, फिर जब आप इनके घर वाले तो देख के चले गए आपको, उन्होंने तो डन कर दिया कि लड़का बिल्कुल ठीक है, फिर आपके घर वाले इनके घर गए, तो फिर अम्मा अब्बा का क्या रिएक्शन था? मुबीन पुत्र कुड़ी तो सही है लेकिन छोटी बड़ी है, इतने जचेगी नहीं, ऐसा वाला कोई रिएक्शन नहीं था? होता है ना। ऐसी तस्वीरें वगैरह तो मैं अम्मा को दिखाता रहता है कि ये तस्वीर है, ये आज ये फैमिली के साथ बाहर गई हैं, तो माशाल्लाह मेरी अब्बा को भी पता था, मेरी अम्मा को भी पता था, तस्वीरों में देखा हुआ था, पर मैंने बातों बातों में जो है ना वो बताया था कि जरा हाइट अनमैच है, हमारी छोटी है। मेरी वालदा को इशू नहीं था कोई भी, टू बी ऑनेस्ट। अम्मा ने कहा कि कोई मसला नहीं है, ठीक है, घरेलू है, फोन पे भी बात होती है, फैमिली अच्छी है, हर चीज को साथ लेके चलती है, आपका माइंड सेट मिलता है एक दूसरे का, तो ठीक है, अल्लाह का नाम लेते हो, शुरू करते हैं काम। अच्छा मतलब इतनी जल्दी अगर हो गया था तो निकाह लेट क्यों किया? वो बाकी बहन भाइयों की शादी हुई थी। हाँ, तक एक कुछ बड़े भाइयों की एटलीस्ट शादी हो जाए। वैसे हमारे में ये है कि जिसकी पहले आए कर देते हैं, लेकिन ये है कि मेरे पहले एटलीस्ट भाइयों की होनी, क्योंकि चारों भाई बड़े हैं, हम चारों बहनें छोटी हैं, तो इस वजह से फिर बीच में मेरी मम्मा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और डॉक्टर जो है ना, हमारा आना जाना चक्कर, इस तरह की बहुत ज़्यादा चीज़ें थी, फिर इस वजह से भी हमने रोका था। Family issues की तरफ से नहीं किया। बिल्कुल। फिर जब उनकी डेथ हुई उसके थोड़े टाइम बाद जाके जब फैमिली ने बाबा ने सोचा कि अब कर देते हैं शादियाँ, तो फिर इनको फ़ोन किया था दोबारा बाबा ने। फिर निकाह हो गया था। हाँ, फिर मैंने कहा कि यार अब 5 साल हो गए हैं, क्योंकि जब इनकी वालदा से मेरी बात होती थी तो मैं तब भी बहुत जल्दी में था, तो वो कहती होती थी कि अभी तो ये छोटी सी है, अभी 2 साल चाहिए, तो मैं 2 साल सोचता होता था कि यार 2 साल तो बड़ा टाइम गुजर जाएगा। 6 महीने निकाल रहे थे, 2 साल या करना कर। लेकिन मुझे था कि कुछ मानते हैं, कुछ बीच में भाई जो थे ना, वो जाहिर सी बात है सब अच्छा सोच, लंबा टाइम हो जाए तो फिर फटे। सब भाई सोचते हैं कि यार अच्छा होना चाहिए, लाइक लड़का कैसा होगा, होती हैं चीजें जब आप पसंद की शादी की बात करते हैं, तो वो जो भी सोचते थे वो अपनी तरफ से राइट पे थे, तो मेरा था कि यार बस जल्दी से माने और मैं फटाफट करने वाली बात करूं। लेकिन उनकी कुछ हेल्थ इश्यूज भी थे, भाइयों की शादी थी, फिर इनसे बड़ी सबसे बड़ी आपी जो है उनकी शादी का था, तो मैंने कहा यार अब जो भी है सबसे पहले मैनू ने कहा दिया, मैनू तो वेला करो। अल्लाह का काम है, वो नहीं रही हमारे बीच में, तो फिर बाबा आए, जब वो आए तो फिर तब भी मुझे था कि नहीं 1 हफ्ते के अंदर ही निकाह करना। ओहो, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। शादी की तड़प तो वाकई ऐसी है। अब निकाह आ गया, निकाह के बाद रिएक्शन क्या है लोगों का? लोगों का तो पता नहीं, लेकिन मेरी कुछ ऐसी फ्रेंड्स हैं, पता नहीं आप उन्हें समझ लगती होगी कि नहीं, वो जल गई। अच्छा काम क्या करते हैं आप, क्योंकि कमाने से बात आई है, तो काम क्या करते हैं? हाँ जी, मैं प्रोफेशनल जिम ट्रेनर। तो इनको देखकर ना मुझे वो वाला गाना याद आ रहा है, जिसकी बीवी छोटी उसका भी बड़ा नाम है, अब बेड पे ऐसे लेटा लो, गद्दे का क्या काम है, ये नहीं था? उठा लो। अच्छा सॉरी, हाँ, थोड़ा मेरे से मिस्टेक हो गया, वो था गोद में उठा लो बच्चे का क्या था। हाँ, तो इससे बच्चे वाली फीलिंग आती है। हाँ, बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। एक लाइन खूबसूरत सी माहीन के लिए। खैर है। शेर अर्ज किया है कि मेरे कुएं से पानी कोई ना भरे, सवारी अपने सामान की खुद हिफाजत करे। यार ये मैंने प्यार से किया, जो मर्जी करूँ। आपने इस शेर की गहराई को नहीं समझा, मैंने समझा है, क्योंकि प्यार करने वाले परिंदों को बस एक कौवा ही समझ सकते हैं। वो भी प्यासा कौवा, वो भी एक प्यासी कवि। ये बड़ी जल्दी मान जाती है, शुक्र अल्लाह का। यार तुम तो बेइज्जती करवाती हो लड़कियों की। मैं किसी से नाराज हूँ तो मैं इंतजार करती हूँ कि वो कॉल करे, फिर जैसे वो कॉल करता है और कॉल कट कर देती हूँ। तुम नाराज ही नहीं होती? ये हमारे यहाँ पे उल्टा है, ये नाराज हो जाता है, मैं 2 दिन के लिए मैं कहती हूँ प्लीज मान जाओ। हाइट मैंने कभी पूछी नहीं थी, सच्ची में मैंने कभी नहीं पूछा कि आपकी हाइट कितनी है। जब मैंने देखा तो तस्वीरों से जाहिर सी बात, आपकी वाली बात है, थोड़ा बहुत तो था फ़र्क, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि अगर मैं कोई हाइट पे बात करूं या इनकी कुछ ऐसी बात कि इनको दिल को लगे कि शायद मैं भी दूसरों की तरह ही सोचता हूं। तो मैं जब घर गया था, मैंने इनको देखा था, मेरे दिल में कोई ऐसी बात नहीं थी, बस मुझे वो खुशी थी कि मेरा जो है ना वो घर वाले बैठे हैं और इनका हाथ मांग रहे हैं। अच्छा, कभी सोशल मीडिया पर ट्रोल हुए हैं एक दूसरे की हाइट को लेकर? यार ट्रोल तो नहीं है, लोग जो है ना बहुत बैड कमेंट्स भी करते हैं, बहुत करते हैं। स्टार्ट में तो ऐसे थे कि अगर हमारे 6000 कमेंट्स है ना, तो कोई 200 अच्छा लड़कियां होंगी, वो लड़कियां खुश होती थी। तो कैसे इग्नोर करती थी?
हम पहले स्टार्ट में जवाब देते थे, फिर हमें जब हमने इंटरव्यूज दिया तो मैं किसी ने बताया कि ना इनका रास्ता ये कि इग्नोर करो, कमेंट्स नहीं पढ़ने अब आपने तो यार जिनको हम लोग जहर लगते हैं वो हमें खा के मर क्यों नहीं जाते। भाई आखिरी सवाल है मेरा, क्योंकि ये पठान इन्होंने जब भी बताया तो थोड़ी बहुत पश्तो तो आती होगी, तो पश्तो में अगर आपको इनको प्रपोज करना है तो कैसे करेंगी? ज़्यादा सलाह में ना कम हैं ये कैसे ज़ाता बना सुकून, ऐसे सबक सुना रही हूँ मैं अरबी की, इससे सुन लिया कोई चीज़ ज़ाता बना सुन, ये क्या है? प्यार से आंखों में आंखें डाल के ज़ाता का बना सुन जो भी है। ज़्यादा सलाह में ना कम। वो हमारे घर नहीं पकता। हम देसी लोग हैं जी, असी वो नहीं खाते। खैर जो भी है बहुत 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 क्यूट है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको बुरी नज़र से बचाए। तो मेरे साथ बहुत ही प्यारे से भाई मौजूद थे जिनका नाम है मुबीन, और उनकी बहुत ही खूबसूरत सी वाइफ हमारे साथ मौजूद थी। थैंक यू सो मच आपका, एंड थैंक यू सो मच आपका हमें टाइम देने के लिए। उनके जिम का टाइम हो रहा है, उनके घर का टाइम हो रहा है, और मेरे भी वीडियो को लगाने का टाइम हो रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको ये दोनों कैसे लगे। ऑब्वियसली क्यूट है तो क्यूट ही लगे होंगे। अल्लाह हाफिज़।